कुछ पैसा ऐसा कोई पेमेंट नहीं। ये अब हमारे लोग पीछे पड़े रहते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। पैसे नहीं मिलते, पैसे कहीं नहीं मिलते, पैसा कहीं नहीं मिलता था, पैसा कहीं नहीं मिला, पैसा नाइट भी काम किया, नाइट में भी नहीं मिला। पैसे नहीं दिए गए। नहीं G20 समिट के दौरान क्या पैसे दिए गए थे? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, जो था वो वही हक के दाने जो थे वही मिलते थे। 1 रुपया नहीं मिला। जी नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें हमारी मौजूदगी इस समय अमीनाबाद में है। अमीनाबाद वो एरिया जहां पर राजधानी लखनऊ की सबसे ज़्यादा जनता खरीदारी करने पहुंचती है, और वो एरिया भी जहां पर सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है सड़कें साफ़ करने के लिए, नालियों को साफ़ करने के लिए। लेकिन जब सफाई कर्मियों को 11-11 महीनों से उनकी सैलरी ना मिले तब क्या हो? जी हाँ, सैलरी नहीं मिलती है। और अभी आपको हाल ही की बात बता दूं, G20 समिट जो कि खुद में एक आकर्षण का बिंदु था, देश में ही नहीं विदेश में भी तमाम बाहर से इन्वेस्टर समिट में तमाम लोग आते हैं, उसमें भी ये काम करते हैं, उसमें भी नहीं पैसा मिलता। ना अपने क्षेत्र में काम करने का पैसा मिल रहा है, ना समिट में काम करने का पैसा मिल रहा है। और जब अपनी सैलरी के लिए जाते हैं नगर निगम, तो वहाँ पर जिस संस्था के थ्रू ये काम कर रहे थे उस संस्था को भी हटा दिया जाता है। ना पैसे दिए जाते हैं, ना संस्था को फिर से वहाँ पर रखा जाता है, एकदम ख़त्म कर दिया जाता है। एक एक करके सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि समस्याएं क्या है और किस तरीके से वर्क हो रहा है, किस तरीके से सारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। भैया बात करेंगे आपसे, आपका नाम क्या है? अमरनाथ। आगे आ जाइए। अमरनाथ जी, कब से काम कर रहे हैं नगर निगम में? हमें 15 साल हो गया। मेरा 15 साल हो गया। अच्छा, समस्याएं क्या रही? समस्या यही है कि हमारा वेतन हमको दिया जाए। 1 साल से हमारा ठेकेदार किसी तरह पैसे दे रहे हमें, ठीक है। अभी 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए हमारी लड़ाई, हमारी सैलरी हमें दी जाए और जिसका ठेका था उसको वापस किया जाए ठेका, और हमारी सैलरी। ऐसे तो क्या नया ठेका फिर से किसी को दे दिया गया है? ठेका किसी और को दे दिया गया है, इससे हमें कोई आपत्ति, पर हमारा पैसा हमें दिया जाए। पैसा तो हमारी मेहनत का, रात दिन हमने मेहनत किया है, उसका पैसा हमें दिया जाए। अच्छा, ये G20 समिट इसकी बात होती है, इसमें पैसे नहीं मिले? इसमें G20 में पैसे नहीं मिले। रात दिन हम लोग ने एक करके काम किया। सुपरवाइजर भी नाइट में भी बुलाते थे, दिन भी बुलाते थे। हम लोग बेधड़क काम किया, धूप में, तपती धूप में भी काम किया हम लोगों ने, पर वो पैसा हमें चाहिए। हमारी मेहनत का हमें पैसा जरूर चाहिए, जो गुजारिश हमें पैसा चाहिए। हमको मेहनत के पैसे देखिए नहीं मिले हैं। आपका भैया नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, कब से काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए पहले कौन से संस्था के थ्रू आप लोग वर्क कर रहे थे? ये वाल्मीकि संस्था। कितने पैसे आप लोग को मिलते रहे? 7.5 7,500। अच्छा, 7,500 ये कब से नहीं मिले आप लोग को? ये करीबन हो गए हमारे, ये 5वां महीना लग गया है। ये 11 महीने से तो चल रहा था ये, 2022 से पैसा रुकने लगा हमारे लोग का। अभी तक 11 महीने हमारे ठेकेदार जो हैं वो अपनी जेब से देते रहे। उसके बाद 5-6 महीने से उन्होंने पैसा जब उनको मिला नहीं तो उन्होंने रोक दिया हमारे लोग को भी। अच्छा, इस समय अगर क्षेत्र की अगर बात करूं, तमाम लोग बताते हैं क्षेत्र में सफाई वगैरह भी नहीं हो रही, काफ़ी गंदगी हो रही है, और आप लोग वर्क करते थे, तो क्या उस समय और इस समय की स्थिति में क्या फ़र्क है? इस समय स्थिति में ये है, पहले अगर किसी काम रोकते थे तो 2-4 दिन में पेमेंट हो जाता था। अब तो सही ऐसा है तो किया गया, तो हम लोग को हटा भी दिया गया और पेमेंट भी नहीं हो रहा है। और नया ठेकेदार आ गया है। जी, नया ठेकेदार आ गया है, और पुराने जो हमारे ठेकेदार थे उनको हटा दिया गया, और 1 साल से उनका पेमेंट पेंडिंग पड़ा है, और की तनख्वाह जो 5 से 6 महीने से पेंडिंग पड़ी है, और हमारे ठेकेदार कहाँ तक अपनी जेब से पैसा देते रहे हैं। अच्छा, क्या कभी सुपरवाइजर वगैरह से आप लोगों ने बात की? सुपरवाइजर से हमने बात करी, वो ठेकेदार से बात करते। जब ठेकेदार कहते हैं कि नगर आयुक्त के पास चलें, तो हम लोग को बात नहीं किया जाता। अपर नगर आयुक्त के पास गए, वो कहते हैं हमसे मतलब नहीं। तो हम किसके पास जाएं? हम लोग के पास आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास बच्चे हैं, बीवी हैं, उनको रोटी क्या मट्टी खिलाएंगे? हमारी मेहनत का पैसा हमको दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, G20 समिट में भी आप लोगों ने काफ़ी बड़ी समिट थी, काफ़ी बाहर से भी लोग आए थे। उस समय भी तो तमाम बड़े अधिकारी थे, कभी उस समय आपकी किसी से सुध नहीं ली? नहीं सर, हम लोग जो अपने ठेकेदार से बात करते थे, ठेकेदार हमारे यही कहते थे कि ठीक वार्ता चल रही है नगर आयुक्त से वार्ता चल रही है, लेकिन उनकी भी अब नहीं सुनी जा रही। उनको भी हटा के अब नए ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है। अब वो जो कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, आप जो करते बने वो आप करिए। मतलब ये पूरा पैसा आपका खा लिया गया? जी।
अच्छा एक बात कर ले आपसे, भाई बात कर ले, नाम क्या आपका? राम कुमार। आप कब से काम कर रहे हैं? हमको 12-13 साल हो गए। 12-13 साल, और अचानक से हटा दिया गया आप लोग को? जी 7,500 रुपये पगार जी थी? जी जी अच्छा, जो ठेकेदार साहब थे, जब उनके पास आप जब गए थे कि नहीं गए? जी गए थे। आप लोग गए तो ठेकेदार साहब ने क्या बोला? ठेकेदार साहब ने ये कहा कि हमारा ठेका हटा दिया गया है, जो हमारी फाइल पैसे की लगी थी 11 महीने से उनको पेमेंट नहीं हुआ। 11 महीने से वो अपनी जेब से हम लोग को पैसा दे रहे थे, जिसमें से 5-6 महीने से वो हम लोग को पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पास खुद पैसा नहीं बचा है, तो वो हम लोग को पैसा कहाँ से देंगे। इसीलिए वो कहने कि भैया अब अपनी लड़ाई तुम लोग खुद लड़ो, चाहे काम करो चाहे ना करो, आप ठेकेदार से हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे, हम लोग पे बचा ही नहीं जो हम देंगे। अच्छा, जब उन्होंने मना कर दिया उसके बाद आप लोग नगर निगम गए? नगर निगम गए तो हम लोग से किसी ने कोई बात ही नहीं किया, हम लोग को ढकेल दिया गया कि यहाँ कोई नहीं ना। धकेला किसने? ढकेला मतलब हटा दिया गया कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। मतलब सुनवाई की ही नहीं गई? जी। अच्छा, एक लगातार आप लोग वर्क करते रहे, G20 समिट में भी आप लोगों ने वर्क किया, वहाँ पर भी कुछ पैगार नहीं? कुछ नहीं, किसी को नहीं मिली? कुछ नहीं। हम लोग को रात को जब ड्यूटी करते थे तो हमारा सुपरवाइजर हम लोग को पैसे देता था, अपने घर से खाना बनवा के ला के खिलाता था, हम लोग को कहता था तुम लोग हम लोग के घर के बच्चे हो। सुपरवाइजर कौन है आपके? राजेश सुपरवाइजर, राजेश वाल्मीकि सुपरवाइजर। वो अपने घर से ला के अपने घर से हम लोग को खाना बना के खिला के भेजता था। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 30-40 लोग हैं। 30 से 40 अमीनाबाद में 30-40 लोग हैं। अमीनाबाद में 30 से 40 लोग आप लोग वर्क कर रहे हैं? जो हमारे ठेकेदार थे उनके पास 40 कम से कम थे कर्मचारी। अब जो नए ठेकेदार आए हैं वो 4-5 आदमी लाते हैं, उनका आएंगे 4-5 आदमी का, वो कभी इधर करा लेते कभी उधर करा लेते, मतलब कोई सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा, कई सारी वीडियोस हमारे पास आती है, कहीं अगर हम बात करें लाटूस रोड की वीडियो आ रही है, कहीं अमीनाबाद के मेन मार्केट की वीडियो आ रही है, कहीं आप अगर बढ़ जाएं क्या कहते हैं रकाबगंज की तरफ, उधर की वीडियो आती, तो ये सब सफाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं? क्या मानते हैं इस पर? देखिए, जैसे हम लोग वार्ड बाई वार्ड होता है ना, हाँ। कि हम लोग अमीनाबाद क्षेत्र के हैं, रकाबगंज के सियाउर क्षेत्र का है। हाँ। तो जहाँ की हम लोग का वार्ड होगा, या तो हम लोग को कहीं हम लोग जहाँ पे वार्ड है हम लोग का, जहाँ पे एरिया, वहाँ हम लोग काम करते हैं। और दिन भर तो काम करेंगे नहीं, 8-9-10 घंटे की ड्यूटी जब तक रहते हैं जब तक करते हैं। और ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए कि सफाई होने के बाद कूड़ा मत डाले ना। अब कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई अधिकारी नहीं करेगा, वो यही देखेगा कि काम नहीं हुआ है। दिक्कतें काफ़ी हैं। आपका भैया नाम क्या है? राकेश कुमार धानु। आप कब से वर्क कर रहे हैं? कम से कम 11-15 साल। 11-15 साल। आपके पैसे रोक लिए गए? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से अभी तक ठेकेदार हमारे संतोष जी वाल्मीकि जी, वो अपने पास से पैसा दे रहे थे, रात दिन एक करके कहीं से ला के हम लोग को कर रहे थे। 5-6 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला, इसकी वजह से ना घर चल पा रहा है, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगाई के हिसाब से, तो पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मतलब वर्क करवा लिया है तो पैसे नहीं दिए जाते? काम रात दिन, और जब तक कि हम लोग पूरा स्टाफ यहाँ का अमीनाबाद क्षेत्र का काम करता था, सफाई के मामले में कोई शिकायत नहीं होती थी। अब हम लोग को हटा दिया गया है, उसके बाद शिकायत हो रही है, काम नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 5 महीने का वेतन दे दें, और हम लोग को रोजी रोटी काम कहीं कराना चाहे काम करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात कर ले, G20 समिट के लिए भी आप लोगों ने बोला कि वहाँ पैसे नहीं मिले, तो वहाँ G20 में जब आप लोग वर्क करे तो फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही थी? फैसिलिटीज पहले तो मिल जाता था सब, अब तो 4-5 महीने से मिलता ही नहीं है। नहीं, G20 समिट में जिस समय वर्क करे 2-3 दिन के लिए थी, उस समय क्या क्या फैसिलिटी मिली वहाँ पे? ठीक ठाक मिली, कि कहने का मतलब क्या बात है, उसमें जो जैसे काम करते थे वैसे करते थे, जो लोग कराते थे वैसे ही करते चला रहे थे। कोई पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिलते, पैसे कहीं नहीं मिले? पैसा कहीं नहीं मिलता था। पैसा कहीं नहीं मिला? आप लोग पैसा नाइट भी काम किया, नाइट में भी नहीं मिला। पैसे नहीं दिए गए? नहीं। देखिए, पैसे कहीं नहीं दिए गए। इनके सुपरवाइजर साहब से ही बात करते हैं और जानते किस तरीके की दिक्कतें इन लोगों ने उठाई है। तो हमारे साथ इस समय राजेश कुमार वाल्मीकि जी हैं, जो कि सुपरवाइजर हैं अमीनाबाद क्षेत्र के तमाम कर्मचारियों जिनसे हमने बात की, उन्हीं के संबंध में बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की समस्याएं रही। तो वाल्मीकि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्र में जो तमाम जो कर्मचारी हैं आपके अंडर में जो वर्क करते रहे, उनको किस तरीके की दिक्कतें उठानी पड़ी यहाँ पे? उनके साथ बहुत दिक्कतें थी, और सबसे पहली दिक्कत तो पेमेंट नहीं मिलता, और जो संस्था काम करा रही थी वो अपने पास से देती थी, और जब वो 11 महीने का पेमेंट बचा था बच्चों को इन लोगों को पेमेंट दे दिया उन्होंने, और जब 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला तो वो भी नहीं दे पा रहे थे। तो इन लोगों ने उनसे कहा ठेकेदार जी से कि हम लोगों को पेमेंट कराइए, तो कहा हो जाएगा, साहब के पास फाइल है आप लोगों की, वो चल रहा है और आज ही कल में हो जाएगा। तब ये ज़्यादा टाइम होने लगा, टाल मटोल होने लगी, समय बीत गया। तब ये लोग खुद अपने वहाँ पहुँचे कि नगर निगम पहुँचे। तो वहाँ पे इन लोगों ने अधिकारियों से भी बात की, जिससे भी मिले हो,
तो वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये हुआ, जब इनकी तनख्वाह मांगने पे जब ये वहाँ पहुँचे तो इन लोगों वहाँ से आदेश आ गया कि आप लोग हटा दिए गए हैं और संस्था भी आपकी हटा दी गई जिस पे काम कर रहे थे। अच्छा, इस दौरान एक बड़ी बात निकल करके भी सामने आती है, जो इंटरनेशनल स्तर पर वर्क हुआ, G20 समिट भी हुई। G20 समिट के दौरान क्या पैसे दिए गए थे? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, जो था वो वही हक के दाने जो थे वही मिलते थे। 1 रुपया नहीं मिला? जी नहीं। 11 महीने सैलरी नहीं मिली, G20 समिट करा ली गई बेवकूफ़ बना के, उसमें पैसे नहीं दिए कुछ पैसा ऐसा कोई पेमेंट नहीं। ये अब हमारे लोग पीछे पड़े रहते हैं। अब इनके छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। इनको हमारे अभी हम लोग गए थे गोमती नगर, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी, वो ये कह रहे थे कि सफाई कर्मचारियों का सबसे पहले पेमेंट करना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ हो रहा है कि इन्हीं को पेमेंट नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात और कर ले, मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को भी ये बात बता दी जाए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। अच्छा, नई जो संस्था आई है जिसको अब वर्क मिला है, क्या वो सही से वर्क कर पा रही है? कुछ नहीं, अभी आप मेरे साथ चलिए, कुछ नहीं हो रहा। 4-5 आदमी लेके पूरा अमीनाबाद साफ करा पाएंगे? लाटू रोड कितना घना मार्केट बाजार, लखनऊ में सबसे बड़ी बाजार है अमीनाबाद में और लाटू रोड। तो तमाम क्षेत्रों से आप लोग के पास शिकायत आती है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? क्षेत्र लाटू रोड है, अमीनाबाद है, गड़बड़ झाला है, और आपका प्रताप मार्केट है, नजीराबाद है, नजीराबाद नाथ सलीमा रोड है, केसरबाग कोतवाली रोड है, आपका मेन चौराहा जो केसरबाग का जो सबसे इतिहास में लिखा हुआ है उसका, वहाँ काम नहीं हो रहा है। मतलब हर क्षेत्र से शिकायतें आ पूरा रही ढेर के ढेर लगे हुए, चल के देख लीजिए, वही आदमी करते थे, कहीं कोई शिकायत नहीं थी, और तब भी इन लोगों को हटा दिया गया सिर्फ अपना हक के पैसे मांगने पे। तो अभी वहाँ से भी हटा दिए गए, ठेकेदार की पिछली पुरानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी खत्म कर दी। अब करने क्या वाले हैं आप लोग, क्या तैयारी है आप लोग अब की? हम लोगों को तो निर्देश दिया गया है कि रोड छोड़वा दीजिए। सब रोड छूट गई हैं, जो इक्का दुक्का रोड पे हमारे जो परमानेंट आदमी थे हम लोगों ने उनको गली में लगा लिया है। बाकी रोड जाके देखिए क्या हालत हो रही है, कोई काम नहीं कोई करा पा रहा। और यही काम हम लोग कराते थे जब हमारा वो संस्था लगी थी, और ये लड़के काम करते थे, कहीं से कोई शिकायत नहीं थी। मुझे तो लगता है वो वाल्मीकि जात की जो संस्था थी उसके उसी वजह से उसको हटा दिया गया। सिर्फ एक पर्टिकुलर बिरादरी को मानते? जी, हमको तो यही लग रहा है। देखिए, नाराज़गी काफ़ी है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो वर्क करते हैं सड़कों को साफ़ करने का, उनमें भी काफ़ी नाराज़गी थी। सुपरवाइज़र साहब बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है, पैसा जो 11 महीनों का था वो कर्मचारियों का चोरी कर लिया गया। G20 समिट जो बड़े स्तर पर हुई उसमें बड़े स्तर पर इस तरीके से अगर हुआ है तो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो गया। पैसे जो मिलने चाहिए थे कर्मचारियों को, वो कर्मचारियों के पैसे तक ले लिए गए। सुपरवाइज़र परेशान, कर्मचारी परेशान। अगर पैसा मांगने जाओ तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये किस स्तर पर वर्क हो रहा है, इस पर भी चल करके बात करेंगे। तब तक इस तरीके की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन लोग को न्याय दिलाने के लिए वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।